देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। आदर महिमा गौरव केवल प्रभु आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद देते रक्षक। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा तुझे देते हुए आने वाला समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं। और जैसा आपका वचन आता है हम प्रार्थना करते, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिएगा और आपका वचन कार्य करते सो गुना पर प्रभु आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। इस समय हम वचन में देखेंगे ओके, परमेश्वर सबसे अधिक जो चाहता है वो चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार रहे, हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहे, आमेन। प्रभु के प्रति हम ईमानदार रहे। और इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, भजन 51 का 6 वचन, 51 का 6 वचन, यह वचन कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई से मतलब हृदय में सच्चाई, सच्चाई। हमने गाना गाया, तू झूठा नहीं प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू झूठा नहीं, तू क्या है, तू कौन है, सत्य है। यीशु मसीह सत्य है, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं और तू सच्चा परमेश्वर है, तू पवित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो सच्चाई है, परमेश्वर जो उस पर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा है और वो चाहता है। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति हम सच्चाई को अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर वो प्रसन्न रहते हैं, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रति ईमानदार रहे, लोगों के प्रति ईमानदार रहे, आमेन, हालेलुया। नीति वचन 11 के 3 वचन में हम पढ़ेंगे। नीति वचन 11वां अध्याय और 3 वचन। आमेन। ओके, तो यह वचन कहता है कि जो सीधे लोग हैं वो अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। जो सीधे लोग हैं मतलब अपने मन में सच्चाई को रखने वाले जो सीधे लोग हैं वो, यह वचन कहता है, अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया। पर विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। बाइबल कहती है प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती 12 चेले में एक विश्वासघाती था। 12 चेले में एक विश्वासघाती था। क्या प्रभु उसको नहीं जानते थे? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था क्या ये विश्वासघाती व्यक्ति है? ये विश्वासघाती व्यक्ति है। देखो, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। वो नीतिमान पर भी अपना सूर्य उदय करते हैं।
पापी पर भी सूर्य उदय करते हैं, नीतिमान पर भी वर्षा करते हैं बारिश का, और पापी पर भी वो वर्षा करते हैं बारिश का। ऐसा होता है क्या? ओ वर्षा होता है सिर्फ नीतिमान के ऊपर ही होता है? नहीं, सबके ऊपर वर्षा होता है। अपना सूर्य भी जब उदय करते, सिर्फ धर्मी व्यक्ति पर ही सूर्य उदय करते, पापी पर नहीं क्या? नहीं, सबको। तो परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वो धर्मी या अधर्मी सबसे वो प्रेम करते हैं। तो वचन कहता है पर परमेश्वर चाहते हैं हम उसके साथ ईमानदारी में रहें। यहाँ आप देखते हैं जब 12 चेले में एक चेला, उनको पता था ये विश्वासघाती है, ये विश्वासघात करने वाला है, फिर भी बाइबल कहती अंत तक यीशु मसीह ने उससे प्रेम करता रहा, यीशु मसीह उससे प्रेम करता ही रहा। तो आप देख सकते हैं प्रभु का प्रेम जो आगापे प्रेम है। आमेन। प्रभु का प्रेम आगापे प्रेम है, और वो चाहते हैं। अब देखेंगे तो बाइबल कहती है यीशु मसीह को पता होकर भी अंत तक प्रभु ने उससे प्रेम किया, अंत तक प्रभु ने उससे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह वचन कहता है, नीति वचन में जब हमने देखा और आते हम नीति वचन में, जैसे हम देखा कि सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, पर वचन कहता है विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। बाइबल की थी जब यहूदा इस्करियोत जो 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को पकड़ाया है, उसने पकड़ा है। यीशु मसीह को जब पकड़ने गसमानी बाग में जब आया हो, यीशु मसीह कहते जिस काम के लिए तू आए हो कर। शायद उसके और चेले को लगा कि वहां का नजदीक है, प्रभु ने शायद यहूदा इस्करियोत को कुछ काम दिया था, वो उसके विषय में बात कर रहे हैं। पर यीशु मसीह इसके विषय में बात कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए वो आया है, जो काम के लिए वो तो आया है वो काम कर। और वचन कहता है जब यीशु मसीह ने जो बात की, वो यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह के पास आता है, उसको चूमता है, क्योंकि उसने बोला था जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु मसीह है। और जब वो उसको चूमता है, तुरंत यीशु मसीह को लोग पकड़ते हैं। रोमी जो सरकार था वो पकड़ते यीशु मसीह को। फिर कुछ चेले भागते हैं, कुछ भागने लगते हैं, पर पतरस अपना जो उसके पास चाकू था, इतने साल से छुपा कर उसने रखा था। शायद क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? क्या पता? सब कुछ यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो जब वो निकालता है और जो सिपाही जो उसको पकड़ा है उसका कान ही काट देता है। यीशु मसीह कहते हैं पतरस तेरा जिम्मा जो चाकू है कमान में रखा, अगर मैं आज्ञा करूंगा पिता से तो कितने तो दूध यहाँ उतरेंगे। और बाइबल कहते हैं वो कान यीशु मसीह उठाते हैं और वो जो सेनापति उसके कान को वापस चिपकाते हैं, और वो तुरंत वो कान चिपक जाता है, वो जो घाव है तुरंत भर जाता है, वो उधर ही घुटने टेकता है। उसने जान लिया ये मसीह है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि सीधे मन वाले लोग खराई से अगुवाई को पाते हैं, पर विश्वासघाती मनुष्य विनाश से नष्ट हो जाएंगे। और बाइबल कहती है फिर जाकर वो जो उस यहूदा इस्करियोत बाद में जाकर पछतावा करने लगता है, क्या मैंने क्यों निर्दोष को पकड़ा दिया। फिर वापस उन लोगों के पास जाता है, ये सिक्के ले लो और उसको छोड़ो। वो बोलते हमको क्या नहीं, हमको पता नहीं। और फिर बाद में वो क्या करता है, एक खेत में वो चांदी के सिक्के डालता है और अपने आप को जाकर फांसी लगाता है।
पतरस सच्चा पश्चाताप करता है, वो फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। और वही पतरस जब बाइबल की 120 लोग पेटिकोस के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोग उस घर में थे और पवित्र आत्मा, एक घर में 120 लोग बाढ़ जोग रहे थे और पवित्र आत्मा उतरा। वही पतरस बाइबल की थी जो उसके द्वारा बहुत से अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किए। आमेन। कि पवित्र आत्मा वो खराई से, सीधे मन से वो अगुवाई पा रहा था। हालेलुया। तो सीधे मन से अगुवाई पा रहा था। बाइबल की थी एक दिन में 3000 लोग प्रभु में आए जब उसने प्रचार किया। बरबस जो था उसने अपना जमीन, पूरा जमीन बेचकर पतरस के पास वो पैसा लाया। बाइबल की थी जब पतरस के पास वो पैसा लाया, पतरस ने वो पैसा को लिया, क्योंकि उस समय सब कुछ समान था, जैसे जैसे आवश्यकता के अनुसार वो बांट देते थे। वैसे हन्ना और सफीरा जब देखते हैं वो ये बरबस ने इतना पैसा जमीन अपना बेचकर प्रभु के दास पतरस के पास लाया है, तो हन्ना और सफीरा भी जाकर अपनी जमीन को बेच देते हैं। और हन्ना अपनी पत्नी के कारण, पत्नी कहती आधा पैसा रखो घर में और बोलेंगे इतने को ही बेच दिया, और वो सफीरा के कारण हन्ना आधा पैसा अपने घर में रखता है और जाकर कहता है पतरस सिवाय इतने को ही हमने जमीन को बेच दिया। तो तुरंत पतरस कहता है कि तूने मनुष्य से झूठ नहीं बोला, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला है। और बाइबल कहती तुरंत उसे वो प्राण छोड़कर मर जाता है, वहां तुरंत मर जाता है वो। और कुछ घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आती है, उसको पता नहीं उसका पति मर गया। और जब वो पत्नी जब पतरस के जैसे अंदर आते और पतरस कहता है क्या तुमने इतने को ही बेची क्या जमीन? बोलते हाँ। फिर वो कहता है हम देखेंगे बच्चे, चलो ठीक है फिर देखेंगे। प्रेरित के काम 5वां अध्याय में चलो 1 से हम पढ़ेंगे। एक से पढ़ेंगे, चलो प्रेरित के काम 5वां अध्याय 1 से। नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा कुछ भूमि बेची और उसके दाम से कुछ रुपए रखे। हाँ, और उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरित के पाँव के पास रख दिया। पतरस ने कहा हन्ना जो उसका पति है सफीरा, उससे पतरस कहता है कि हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। फिर आगे झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ। हाँ, जब तक तेरे पास रही, हाँ, क्या तेरी ना थी? हाँ, वो तेरी नहीं थी क्या जब तक तेरे पास थी? आगे और जब बीत गई, हाँ, क्या तेरे वंश में ना थी? हाँ, क्या जब वो बीत गई क्या वो तेरे अधिकार में न थी? हाँ, तूने यहाँ बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ, ये बात, हाँ, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोला। तू मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। ये बातें सुनकर हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। और वहाँ तुरंत उसके प्राण
उसने छोड़ दिया, मर गया वो। हाँ, और सब सुनाने वाले पर बड़ा अफसर नया बनाया। सब सुनने वालों पर बड़ा भय हाँ, भय छा गया। हाँ, भय छा गया कि जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई हाँ और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हाँ, उसके बॉडी को उठाकर जवानों ने जाकर बाहर गाड़ दिया। फिर आगे लगभग 3 घंटे के बाद में 3 घंटे के बाद, जब उसके अन्य को 3 घंटा गाड़ा था, फिर बाद में 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी वहां आती है, सफीरा। हाँ, पत्नी ने जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। हाँ। जब पतरस ने उससे कहा, मुझे बात क्या तुमने वह भूमि कितने में बेची है? अभी पतरस कहता है, क्या मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तुमने जो भूमि बेची इतने पैसे में बेची है क्या? फिर वो क्या कहती? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। ओ, इतने में ही भेजी। और वो भी कहने लगी, वो भी झूठ बोलने लगी, इतने में ही भेजी है। फिर पतरस ने उससे कहा, यहाँ क्या बात है? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा किए। हाँ, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ये किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और तुझे भी बाहर लेके जाएंगे। वह तुरंत उसके पांव पर गिर गई। वो भी तुरंत पांव पर गिर गई, और प्राण को छोड़ दिया। उसने भी प्राण को छोड़ दिया। उसने भी प्राण को छोड़ दिया। फिर बाइबल कहते हैं 11 तक पढ़ना। हाँ, जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। हाँ, मृत्यु पाया। और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। उसको भी अपने पति के पास गाड़ दिया। फिर 11, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनाने वाले पर बड़ा भय था। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। परमेश्वर ईमानदारी चाहता है, विश्वासघात नहीं चाहता, ईमानदारी चाहता है। और इसलिए भजन में हमने देखा, भजन 51 के 6 में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हृदय की सच्चाई से, परमेश्वर के सामने, इसलिए हमने देखा परमेश्वर सत्य है, झूठा नहीं है। झूठ कौन है? शैतान। यहाँ जब पतरस कहता है, शैतान ने तुम्हारे मन में ऐसा क्यों डाला कि तुम झूठ बोले, तुम मनुष्य से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। और वचन कहता है उसने प्राण छोड़ दिया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी वहां 3 घंटे के बाद, उसको जब गाड़ा जाता है, उसके शरीर को गाड़ा जाता है, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी वहां आती है। मतलब हो सकता है वो, हम देख सकते पतरस वो कलीसिया चला रहा था, उस कलीसिया में वो भी आती है। और जब पतरस कहता है, क्या तुमने इतने को बेची जमीन? पति, हाँ, उतने को। फिर वो कहता है, क्या तुम दोनों को, क्या शैतान ने डाला तुम्हारे मन में? और वो वचन कहता है वो भी बाद में प्राण छोड़ जाती है। उसने भी प्राण छोड़ा, वो भी मृत्यु हो जाती है। और सुनने वाले और पूरे कलीसिया पर भय छाता है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चाई चाहता है, ईमानदारी चाहता है। और यहाँ वचन वही कहता है कि सीधे मन वाले खराई से अगुवाई पाएंगे और विश्वासघाती नष्ट किए जाएंगे। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सत्य है। जब हम उस पर विश्वास करते, हमें सच्चाई में चलना है, ईमानदारी में चलना है, दया में चलना है, प्रेम में चलना है। वो देखता है, बाइबल कहती है वो भली भांति आपको और मुझे पहचानता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो जानता है। हमारे मन में जो सोच चलती है
वो जानता है। इसलिए दावीद कहता है कि तूने मेरे माँ के गर्भ में रचा है और तू मेरे मन का स्वामी है। मतलब मेरे मन के हर एक विचार को जानने वाला। वो जो भी विचार हमारे मन में आते, फिर वो सकारात्मक रहने दो, नकारात्मक रहने दो, सब कुछ वो जानता है। और वो चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदारी से रहें। इसलिए भी बोला, जब पतरस अन्य को कहते, शैतान ने क्यों डाली तुम्हारे मन में ये बातें? क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 8:44 में, शैतान झूठा और झूठ का पिता है। शैतान झूठा और झूठ का पिता है, पर परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना 8:44 और 45 में हम देखेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो, लालसा को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। जब जो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ उन लोगों कहते हैं कि तुम अपने बाप शैतान के ओर से हो। परमेश्वर ने सब मनुष्य को बनाया, पर उनका कैरेक्टर, वो लोग जो झूठ बोलते थे, बार बार झूठ बोलते थे। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा बाप शैतान है और उसके लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से झूठा है, धोखा देने वाला है, फंसाने वाला है। और जब वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि झूठ और झूठ का वो पिता है। परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। आमीन। एक वचन लेंगे, फिर हम आज के दिन रुकेंगे, अगली बार हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 1:12 में, 2 कुरिन्थियों दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 1:12 में हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 12 वचन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सही था। 2 कुरिन्थियों 1:12 में, हाँ पढ़ो। हाँ बराबर। कि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सही था, जो शारीरिक ज्ञान नहीं से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ होगा। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था, होगा नहीं, था, उसके साथ था। हालेलुया। सच्चाई कहते हैं परमेश्वर की सच्चाई, वो ज्ञान जो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। आमीन। हालेलुया। और इसलिए सच्चाई, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, एक ही वचन होगा। यूहन्ना 8:32 में यीशु कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आपने सच्चाई को जाना है, यीशु मसीह को जाना है और सत्य को अपने अंदर रखते हैं, वो उसकी धार्मिकता को अपने अंदर रखते हैं, उसकी ईमानदारी को अपने अंदर रखते हैं, छोटी छोटी बातों में हमें ईमानदार रहना है। छोटी छोटी बातें हमें विश्वासियों के परमेश्वर के साथ रहना है, ईमानदार उसके साथ रहना है। हालेलुया। छोटी बातों में प्रभु के प्रति ईमानदारी हमारे अंदर हो रही है, परमेश्वर वो देखेगा ईमानदारी को। और हमने देखा वचन में कि हृदय में देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। ईमानदारी प्रभु ईमानदारी चाहता है। आमीन। और हमें ईमानदारी में, प्रभु की सच्चाई में हमें आगे बढ़ना है। हमने गीत गाया तेरी सच्चाई में, बाइबल कहती है यूहन्ना की 3 पत्री में कि मैं ये जानता हूँ मेरे बच्चे सच्चाई में चलते। ये सुनकर जितना मुझे आनंद होता है और किसी बात से नहीं होता। देखो यूहन्ना की 3 पत्री में
कि मैं जानूं कि मेरे यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 के 4 वचन में हम देखेंगे। मुझे इससे बढ़कर मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता कि मैं सुनूं कि कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते मेरे बच्चे सच्चे पर सच्चाई पर चलते। ये सुनकर जितना मुझे आनंद होता है और किसी बात से नहीं होता। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम जब उसके बेटे हैं जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा, बाइबल की जितनों ने उसको स्वीकारा अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसकी संतान होने का अधिकार प्रभु ने दिया। तो हम जब उसकी संतान है, वो कहता है कि मैं इससे मुझे बड़ा कोई आनंद नहीं होता कि मैं जानूं कि मेरे जो बच्चे हैं सच्चाई में चलते। ये सुनकर जितना आनंद होता है और किसी बात से नहीं होता। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना 8:32 में यीशु कहते कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह कहता है इस संसार का अधिपति आता है, इसके विषय में बात किया। यीशु मसीह कहता है अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस संसार का अधिपति आता है और उसका मुझ में कुछ भी नहीं। ये संसार का अधिपति कौन? शैतान था, शैतान है। यीशु मसीह कहता है और इस संसार का अधिपति आता है पर उसका मुझ में कुछ भी नहीं। मतलब संसार का जो अधिपति है शैतान, झूठा, यीशु मसीह कहता है उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे, थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहे, सच्चाई में कोई फर्क नहीं, सच्चाई वो उससे वो बाइबल की मैं जानूं कि मेरे बेटे सत्य पर चलते, जितना वो सुनकर जितना आनंद होता है और किसी बात से नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। हम इस समय खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके वचन के लिए। भजन संहिता 24 कहता कि पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ